जोया एक आम सी लड़की थी। 24 साल उम्र, लाहौर की एक पुरानी गली में रहती थी, जहां दरो दीवार पर पुरानी कहानियां सांस लेती थीं। वो फ्रीलांस डिजाइनर थी, सारा दिन कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम करती रहती। बाहर की दुनिया से ज्यादा उसे अपने कमरे की खामोशी पसंद थी। मगर पिछले कुछ दिनों से जोया को एक अजीब ख्वाब बार बार आ रहा था। हर रात एक ही ख्वाब, एक लंबी तंग गली, अंधेरी, और गली के आखिर में एक चेहरा, ऐसा चेहरा जो वो पहचानती थी, लेकिन याद नहीं था कि कहाँ देखा। वो ख्वाब उसे डराता भी था, मगर वो जागने के बाद इस ख्वाब को भूलने से कासिर रहती। पहला वाकया इसकी बेहतरीन दोस्त मीशा के साथ हुआ। मीशा ने अचानक जोया के मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। फिर इसका एक पुराना क्लाइंट जिससे जोया का राब्ता था, अचानक गायब हो गया। फिर यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर, जिनसे वो कुछ दिन पहले ही मिली थी, वो भी लापता। जोया ने उन सब की तलाश शुरू की, मगर जब उसने लोगों से सवाल किए, तो हर एक का जवाब एक जैसा था। मीशा, ऐसी कोई लड़की तो तुम्हारे साथ कभी नजर नहीं आई। जोया का दिमाग घूम गया। वो अपनी फोन गैलरी में गई ताकि सबूत दिखा सके, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तमाम तस्वीरों में वो अकेली थी। मीशा कहीं नहीं थी। क्या वो पागल हो रही थी? जोया ने अपने दिमागी सुकून के लिए एक माहिर नफ्सियात थेरेपिस्ट से राब्ता किया। नाम था डॉक्टर रयान खान। वो एक पुरसुकून, कमगो शख्स था। उसने जोया से ज्यादा सवाल नहीं किए, सिर्फ एक बात कही, जोया, कभी कभी हम जिन्हें याद रखते हैं, वो असल में होते ही नहीं। ये तुम याद कर रही हो, या तसव्वुर में बना रही हो? जोया के दिलो दिमाग में जैसे जलजला आ गया। इसने डॉक्टर का क्लिनिक फौरन छोड़ा। मगर जाते हुए उसने क्लिनिक के दरवाजे पर जो बोर्ड देखा, उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, यहाँ कोई डॉक्टर रयान नहीं रहता। जोया ने तय किया कि वो हर बात, हर ख्वाब, हर वाकया एक डायरी में लिखेगी। हर चेहरा, हर बात, सब कुछ। मगर एक दिन, जब वो अपनी ही डायरी पढ़ रही थी, एक सफ़े पर एक खत मिला। ऐसा खत जो उसने खुद नहीं लिखा था, मगर तहरीर उसकी अपनी लगती थी। खत में लिखा था, जोया, तुम मुझे याद कर रही हो, या खुद से बना रही हो? जिस चेहरे को तुम खो रही हो, शायद वो तुम्हारा अपना हो। उसी रोज जोया एक कॉफी शॉप गई। वहां अक्सर वो अपनी दोस्तों से मिला करती थी। उसने ऑर्डर दिया और मेज पर बैठ गई। एक बड़ी उम्र की औरत उसके करीब आई और कहा, बेटी, तुम रोज यहाँ 2 घंटे बैठती हो, अकेली। किसका इंतजार कर रही हो? जोया ने मुस्कुरा कर कहा, अपनी दोस्त मीशा का। वो बस आने ही वाली है। बूढ़ी औरत ने खामोशी से जवाब दिया, बेटी, ये कॉफी शॉप तो 5 साल पहले बंद हो गई थी। जोया ने चौंक कर ऊपर देखा। दुकान पर अब ताला लगा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर धूल जमी थी। वो कॉफी शॉप नहीं थी, एक पुराना, वीरान मकान था। जोया इस रात सुकून से सो ना सकी। काफी शाप वाला वाकया उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। क्या ये सब मेरा वहम है? क्या मीशा, डॉक्टर रयान, और बाकी सब मैंने खुद तख्लीक किए हैं? इसने आईने में अपना चेहरा देखा। अपनी ही आंखों में एक अजनबीत महसूस हुई, जैसे अंदर कोई और छुपा बैठा हो, कोई जो जागना चाहता हो। अगली सुबह, जोया ने तय किया कि उसे सच तक पहुंचना होगा, चाहे जो भी हो। जोया दोबारा इस क्लिनिक पर गई जहां वो पहले डॉक्टर रयान से मिली थी। मगर अब वहां एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स मौजूद था।
नाम, डॉक्टर आरिफ शाह। जोया ने सवाल किया, यहाँ डॉक्टर रयान कहाँ गए? डॉक्टर आरिफ हैरत से देखते हुए बोला, बीबी, यहाँ हमेशा से मैं ही हूँ। हमारे रिकॉर्ड में कोई रयान खान नहीं। जोया ने जब इससे पिछली मुलाकात का जिक्र किया, तो डॉक्टर आरिफ ने परेशान होकर कहा, शायद आपको कोई ज़हनी उलझन है। आपका दिमाग आपसे खेल रहा है। जोया ने खामोशी से क्लिनिक छोड़ दिया, मगर जाते हुए वो सामने लगे आईने में खुद को देखते हुए रुक गई। और एक पल के लिए उसने खुद को वहां नहीं पाया। आईने में वो नहीं, कोई और खड़ा था। चेहरा धुंधला, आंखें सियाह, और वो धीरे से कह रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती, जोया। घर आकर जोया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। बचपन की तस्वीरें, स्कूल के कार्ड्स, यूनिवर्सिटी की फाइल्स, सब कुछ। मगर एक अजीब बात थी, किसी भी दस्तावेज में जोया का पूरा नाम दर्ज नहीं था। सिर्फ जेड लिखा होता, या सफ़ा अधूरा होता। ये कैसे मुमकिन था? क्या उसकी शनाख्त अधूरी थी? फिर एक खाली सफ़े के नीचे खुफिया स्याही, इनविजिबल इंक, में एक जुमला उभर आया, ये दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम सिर्फ एक हिस्सा हो। जोया ने लरजते हाथों से सफ़ा फाड़ दिया। जोया ने पुरानी वीडियोस निकाली, जिनमें वो और मीशा पार्क में घूमते, खाते पीते और हंसते खेलते नजर आते थे। मगर जब उसने वो वीडियोस लैपटॉप पर चलाईं, वो अकेली थी। हर वीडियो में, हर लम्हे में, मीशा गायब थी। और सबसे खौफनाक बात, कई क्लिप्स में जोया किसी और से बातें करती थी, जो कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। और एक वीडियो में उसने खुद कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो जान लो, मैं मर चुकी हूँ। जोया का जिस्म सुन हो गया। उसी रात, जोया के दरवाजे पर दस्तक हुई। निहायत हल्की, लेकिन मुसलसल। जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफे में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर सच जानना है, तो उस कमरे में वापस जाओ जहां तुम पैदा हुई। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी माँ को फोन किया, अम्मी, मेरा पैदाइश का रिकॉर्ड कहाँ है? माँ ने अजीब सी खामोशी के बाद सिर्फ इतना कहा, जोया, हमने तुम्हें पैदा नहीं किया था। माँ की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। जोया, हमने तुम्हें पैदा नहीं किया था। जोया के दिल की धड़कन रुक सी गई। तो फिर मैं कौन हूँ? फोन पर उसकी माँ ने हिचकिचाते हुए बताया, हमने तुम्हें अस्पताल से नहीं, बल्कि तुम एक पुरानी इमारत के सीढ़ियों से मिली थी। तुम बेहोश थी। पुलिस ने कहा कोई तुम्हें छोड़ गया था। तुम्हारी उम्र शायद उस वक्त 6 या 7 साल थी। जोया के हाथों से मोबाइल फिसल गया। उसकी पहली याद झूठ थी। इसका बचपन मसनूई था। जोया ने अगले दिन वही पुरानी फाइल निकाली जिसमें उसकी इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। एक फाइल के कोने पर मध्यम लफ्जों में जगह लिखी हुई थी, जनाह मेमोरियल बिल्डिंग, ब्लॉक 7, बंद यूनिट। वो जगह शहर के एक ऐसे हिस्से में थी जहां अब कोई नहीं जाता था। वीरानी, टूटी इमारतें, और गुमशुदा तारीख। जोया ने रिक्शा लिया और इस इमारत के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा जंग आलूद, ताला टूटा हुआ। दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उसने कदम अंदर रखा। इमारत के अंदर एक लंबा राहदारी नुमा हाल था, बिल्कुल वैसा जैसे उसके ख्वाबों में आता था। आखिर में एक दरवाजा था, आधा खिला हुआ। जोया जैसे ही अंदर दाखिल हुई, दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, फाइलें, और अजीब कस्म की ड्राइंग्स लगी थीं। एक फाइल पर जोया की बचपन की तस्वीर लगी थी,
और नीचे लिखा था सब्जेक्ट Z07, कोड मेमोरी इम्प्लांट ट्रायल। जोया के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक तजुर्बा थी, एक ज़हनी तजुर्बा। एक पुरानी अलमारी से एक वीडियो कैसेट मिली। जोया ने उसी वक्त एक कैमरा तलाश किया और वीडियो चलाई। स्क्रीन पर एक साइंसदान कसम का शख्स बोल रहा था, आज हम Z07 को मसनूई यादें देंगे। अगर तजुर्बा कामयाब हुआ तो वो ख्वाब और हकीकत के फ़र्क को महसूस नहीं कर पाएगी। फिर स्क्रीन पर जोया का चेहरा दिखाई दिया, नन्ही जोया, आंखें बंद, और इसके सर पर कई तार लगे थे। वीडियो बंद होते ही जोया की सांस फूलने लगी। मीशा, डॉक्टर रयान, कॉफी शॉप, सब अम्प्लांटेड यादें थीं। वो लोग असल में कभी मौजूद ही ना थे। अचानक उस कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। जोया ने जल्दी से कोने में छुपकर झांका। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, वही शख्स जिसका चेहरा उसे ख्वाब में दिखाई देता था। आदमी ने खुद से बात की, Z07 को यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसका शूर बेदार हो रहा है। अगर वो सब कुछ याद कर गई, तो हमारा पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाएगा। जोया की आंखें फैल गईं। ये सब किसी एक इंसान का खेल नहीं था। ये एक इदारा था, एक साजिश, एक हकीकत से बड़ी कहानी। जोया भागकर इस इमारत से निकली। इसके पास अब सबूत था, तस्वीरें, वीडियोज, फाइलें, और सबसे बढ़कर अपनी असली यादें। मगर उसका दुश्मन अब छुपकर नहीं, सामने आ चुका था। और जोया ने फैसला कर लिया था, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मैं अपनी पहचान वापस लूंगी और दुनिया को बताऊंगी कि हम में कितने लोग ख्वाबों में जिंदा हैं, हकीकत में नहीं। USB अपलोड होने के बाद जोया ने दरवाजे पर पड़ा वो नोट उठाया। तुमने सच दिखा दिया, अब तुम खुद ख्वाब बन जाओगी। जोया ने दरवाज़ा बंद किया। कमरे की बत्तियां बंद हो चुकी थीं, फोन खामोश, लैपटॉप बंद। जैसे दुनिया ने इस पर पर्दा डाल दिया हो। मगर जोया अब डरने वाली नहीं थी। इसने तय किया कि अगर वो ख्वाब है भी, तो वो एक ऐसा ख्वाब बनेगी जो कभी ख़त्म ना हो। जोया को एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ, बगैर किसी नंबर के, आओ, अगर हिम्मत है, हम तुम्हें हकीकत दिखाएंगे। पता, जोन 13, रिस्ट्रिक्टेड लैब। जोया पहुंच गई। एक पुरानी फैक्ट्री, वीरान, सुनसान। अंदर दाखिल हुई, तो नीचे तहखाने में अंधेरा छाया हुआ था। एक आवाज गूंजी, खुश आमदीद, Z07। तुम बहुत दूर आ गई हो। मगर असल सवाल ये है, क्या तुम जिंदा हो? एक दीवार पर प्रोजेक्टर चलने लगा। जोया ने देखा, एक फैक्ट्री लाइन, जहां इंसानों को ज़हनी प्रोग्राम दिया जा रहा था। हर फर्द के अंदर एक यादें चुपकाने वाला चिप लगाया जा रहा था। हर बच्चा, हर औरत, हर मरीज, सोचने की सलाहियत छीनकर याद रखने पर मजबूर किया जा रहा था। तभी एक फ्रेम आया, जोया का चेहरा और आवाज। Z07 वो पहला प्रोटोटाइप था जो कामयाब हुआ। मगर फिर वो खुद सोचने लगी, और यही सबसे बड़ा खतरा है। एक ख्वाब जो ख्वाब देखने लगे, वो हकीकत को चीर सकता है। जोया चीखी, तो क्या मैं जिंदा नहीं? मैं सिर्फ यादें हूँ, सिर्फ एक ख्याली प्रोग्राम। जवाब आया, हाँ, तुम बनाई गई हो। मगर ये मत भूलो, तुमने वो काम किया है जो हजारों हकीकी लोग भी नहीं कर सके। तुमने सच को पहचाना, उसे तलाश किया, और दुनिया को दिखाया। तो किया यही जिंदगी नहीं? अचानक एक रोशनी जोया के गर्द फैलने लगी।
जैसे कोई दिमाग से जंजीर खींच रहा हो। इसे लगा जैसे कई जिंदगियां, कई ख्वाब, कई सच उसके दिमाग से गुजर रहे हों। फिर अंधेरा छा गया। जोया की आंख खुली। एक आम सा कमरा, सूरज की रोशनी, हवा में खुशबू। इसके सामने लैपटॉप ओपन था। स्क्रीन पर एक हेडलाइन, खुफिया तजरिबात का इंकिशाफ, सेक्शन 0 का पोल खुल गया। तस्वीर में जोया का चेहरा था। नीचे कैप्शंस लिखा था, नामालूम लड़की ने दुनिया को जगा दिया। जोया मुस्कुराई। शायद वो ख्वाब था, मगर उसका सच दुनिया की आंख खोल गया था। जिंदगी वो नहीं जो हमें बताई जाए। जिंदगी वो है जिसे हम खुद तलाश करें, चाहे वो ख्वाब हो या हकीकत। बस जागते रहना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।